हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो विषय बहुत ही मज़ेदार है और अनोखा भी है, जिसके बारे में चलो मैं आपको एक संकेत देती हूँ। और संकेत यह है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि कोई ऐसा इंसान है जिसको नाचना तो नहीं आता, लेकिन वो अपनी गलती नहीं देख रहा। वो कहता है कि आंगन ही टेढ़ा है। अब जैसे कि मैं कहूँ अंगूर खट्टे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, आपको भी पता ही होगा, आपने ये कहावत बहुत बार सुनी भी होगी कि जो लोमड़ी होती है वो अंगूर तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन वो अपनी इस कमी को नहीं देखती और वो कह देती है कि अंगूर खट्टे हैं, जबकि उसने खाए ही नहीं होते। तो आपको कुछ समझ तो आ ही गया होगा कि आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब है आज हम आपकी ईवीएस की किताब से पढ़ने वाले हैं पाठ 25 चटपटी पहेलियाँ। तो इसीलिए मैंने आपको कुछ पहेलियों के उदाहरण दिए। जब भी हम इन पहेलियों को सुनते हैं तो हम फटाफट से अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि इसका क्या मतलब होगा, क्योंकि उन पहेलियों में ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द छुपे होते हैं जो कि उनका जवाब होता है। तो चलो अब जो हमारे इस पाठ में चटपटी पहेलियां हैं उनके बारे में हम जानते हैं और देखते हैं कि आज हमें कौन सा नया ज्ञान मिलने वाला है और कौन सी हमारी जानकारी बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले जो हमारी पहेली है वो है, कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज़्यादा डल गई तो फिर मुंह से निकली सीसी, आँख नाक से निकले पानी, याद दिला दूं सबको नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। अब देखो इस पहेली में कहा है कि वो जो चीज़ है वो कूटी भी जाती है और पीसी भी जाती है। उसके बाद उसमें कहा है कि वो चीज़ भोजन को बहुत तीखा बना देती है। अब तीखे शब्द से हमें सबसे पहले याद आ जाता है मिर्च। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मिर्च के बारे में बात हो रही है। जैसे कि इधर देखो, इसके दाईं तरफ हमें लाल रंग की मिर्च भी दिखाई गई है, तो इसका जवाब हुआ मिर्च। अब है दूसरी पहेली जिसमें कि कहा है, कूटी जाती पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझे मिलाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती, सबकी चोट को ठीक कराती, इसीलिए मैं सबको भाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। अब देखो ये जो दूसरी चीज़ है ये भी कूटी भी जाती है और पीसी भी जाती है। उसके बाद कहा है कि इस चीज़ से खाने में पीला रंग आता है। फिर कहा है कि इसको अगर तेल में मिलाकर लगाओ तो चोट जो है झट से ठीक हो जाती है और यह सबको पसंद आती है। इसके बाद हमें दाईं तरफ इसकी फ़ोटो भी दिखाई गई है, तो इसका जवाब है, यह चीज़ है हल्दी। अब हम अपनी तीसरी पहेली की तरफ बढ़ते हैं। काले काले मोती जैसी, छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में मैं दोनों में ही डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। अब देखो इन्होंने कहा है कि काले काले मोती जैसी है जो ये चीज़ है और छोटी सी है, पर उसका जो आकार है वो गोल आकार का है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसको बारीक भी पीस सकते हैं और दरदरी भी पीस सकते हैं, लेकिन इसका जो स्वाद है वो तीखे स्वाद वाला होता है। इसके बाद इसका जो इस्तेमाल है वो मीठे और नमकीन दोनों में ही किया जाता है। अब इस पहेली से और जो दाईं तरफ फोटो दिखाई गई है इसे देख के हमें याद आ गया कि यह चीज़ है काली मिर्च। अब हम हमारी चौथी पहेली की तरफ बढ़ते हैं। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ,
दही और जलजीरे में भुनकर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। अब ये जो चीज़ है वो पतली भी है और छोटी भी है। इसके बाद इसका जो रंग है वो भूरे रंग का भी होता है और काले रंग का भी होता है। अब कहा है कि गरम घी और तेल में डालने से यह खुशबू फैलाता है। इसके अलावा जो इसकी खूबी है वो ये है कि दही और जलजीरे में इसको भूनकर डाला जाता है। अब देखो जलजीरे में ही इसका नाम आ गया। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो हमारी दाईं तरफ की फोटो हम देखेंगे ध्यान से, जिससे कि हमें पता चल गया कि यहाँ पर जीरे की बात हो रही है। तो इसका जवाब है जीरा। अब है हमारी पांचवी पहेली, जो कि है हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती हूँ, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। अब देखो इन्होंने हमें पहले ही संकेत दे दिया कि हरे रंग की है और जीरे जैसी है, तो हमें पहली लाइन में ही समझ आ गया कि यहाँ पर सौंफ की बात हो रही है। अब कहा है कि ठीक हाजमा रखती, तो आप सभी को पता होगा, आपके घर में जो आपके बड़े हैं वो बताते भी होंगे, कई बार आपको सौंफ दी भी होगी जब आपके कभी पेट में दर्द हो जाता होगा तो। और कहते हैं कि मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब हम कहीं होटल में खाना खाने जाते हैं या फिर घरों में भी हम लोग खाना खाने के बाद सौंफ को खाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, मुंह का स्वाद बढ़ जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पर इसकी फोटो भी दिखाई गई है, तो इसका जवाब है सौंफ। अब हम हमारी छठी पहेली की तरफ बढ़ते हैं। कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। अब इन्होंने कहा है कि कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, तो कील जैसी दिखती है से हमें कुछ याद तो आ रहा है, पर हम इसको पूरा करने के लिए और आगे बढ़ते हैं। चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, तो आपको पता है कि एक चीज ऐसी है जो कील जैसी दिखती है और उसकी खुशबू जो है बहुत ही तेज होती है। अब कहा है जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, तो अब हमें बिल्कुल पक्का पता चल गया कि ये क्या चीज है। ये चीज ऐसी है कि जब भी किसी के भी दांत में दर्द होता है तो वो सबसे पहले उसके मुंह में यही, उसके दिमाग में यही आता है कि हाँ, हम इस चीज को दांत में रखते हैं तो हमारे दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। और वो चीज है लौंग, जिसकी देखो हमें दाईं तरफ फोटो भी दिखाई गई है। तो इस पहेली का जवाब है लौंग। अब कहा है हमें किन्हीं दो मसालों के लिए पहेलियां बनाओ और अपनी क्लास में पूछो, उन मसालों के चित्र बनाकर नाम भी लिखो। तो देखो मैं आपको दो पहेलियां बता रही हूँ और उनके नीचे चित्र भी आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे मेरी जो पहेली एक है वो है, छोटी सी लड़की लाल बाई नाम है, पहने वो घाघरा 1 रुपए में 10 है, खाते ही आंसू आए मुंह में आग जैसा लग जाए, नाम मेरा जो नहीं बताए अपने आप मूर्ख बन जाए। अब इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। देखो इन्होंने कहा है कि छोटी सी लड़की और लाल बाई नाम है, यानी कि ये जो चीज है वो छोटी सी है और लाल रंग की है। फिर कहा है कि 1 रुपए में 10 है और खाते ही आंसू आए और मुंह में आग जैसा लग जाए। तो इसका मतलब कि इसको जब खाते हैं तो आंसू भी आ जाते हैं और मुंह में आग जैसी लग जाती है। तो इसका जवाब आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा। मैं आपको बताती हूँ, इसका जवाब है लाल मिर्ची। तो मैं आपको इसकी फोटो दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, इसका चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। अब दूसरी पहेली है मेरी, ऊपर से एक हूँ
खोलो तो 20 हूँ, मिर्ची नहीं पर तीखा हूँ, रंग का मैं फीका हूँ, सब्जी का स्वाद मेरे बिना फीका, जीतूं दिल हर किसी का, नाम बताओ मैं कौन हूँ, बीमारों का मैं फैन हूँ। अब देखो इन्होंने कहा है कि कोई एक चीज है जो आप ऊपर से देखते हो तो वो पूरी एक दिखती है, लेकिन जब आप उसको खोलते हो तो 20 हूँ, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी निकलती हैं चीजें। मिर्ची नहीं है पर वो चीज तीखी है, रंग उसका फीका है और सब्जी का स्वाद उसके बिना फीका है। अब कहा है जीतूं दिल हर किसी का, नाम बताओ मैं कौन हूँ, बीमारों का फैन हूँ। तो यह जो चीज है वो है लहसुन। तो इसका भी मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ, आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो देखो आपने भी जब लहसुन देखा होगा तो जब आप पूरा देखते हो ऊपर से तो वो एक दिखता है, लेकिन जब हम लहसुन को खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी कलियां निकलती है। तो यहाँ पर हमारा ये कार्य पूरा हो गया। लेकिन अगर आप किसी और मसाले के लिए कोई और पहेली बनाना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से कोई 2 पहेलियां बना सकते हैं और फिर जिस चीज के लिए आपने पहेली बनाई है उनके आप साथ में चित्र भी बनाएंगे और उनके नाम भी लिखेंगे। अब हमारा अगला सवाल है, पता करो तुम्हारे घर में खाने में कौन कौन से मसाले काम में लाए जाते हैं, उनकी सूची बनाओ, अपने साथियों की सूची भी देखो। अब देखो क्योंकि यह कार्य आपके दोस्त भी करेंगे ही, तो आपको क्या करना है, अपने साथियों यानी कि आपके दोस्तों से आपको यह सूची उनकी देखनी है। आपको ये देखना है कि आपके घर में कौन कौन से मसाले काम में लाए जाते हैं और आपके दोस्तों के घर में कौन कौन से मसाले काम में लाए जाते हैं और उनमें कोई फर्क है या फिर नहीं है। तो जैसे कि मैं इसका जवाब दे रही हूँ तो मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ, आप यहाँ पर अपने घर के बारे में अपने माता पिता से पूछकर, आपके घर में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है वो पूछकर इसका जवाब लिख सकते हैं। नहीं तो जो मैं जवाब आपको बता रही हूँ आप वह भी लिख सकते हैं। तो इसका जवाब है, मेरे घर में उपयोग में आने वाले मसालों की सूची यह है, हल्दी, लहसुन, धनिया, प्याज, जीरा, मिर्ची, काली मिर्च। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। अपने दादा दादी नाना नानी से पता करो जब वह बच्चे थे तब उनकी रसोई में कौन कौन से मसाले अधिकतर इस्तेमाल होते थे। तो इसका जवाब है, जब मेरे दादा दादी बच्चे थे तो उनकी रसोई में अधिकतर इस्तेमाल होने वाले मसालों में हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लहसुन, प्याज, लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग, जीरा तथा दालचीनी थे। अब देखो हमारे घर में जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हमारे दादा दादी या नाना नानी इस्तेमाल करते थे उनमें थोड़े बहुत ही मसालों का फ़र्क है, नहीं तो जो अधिकतर मसाले हैं वो समान ही हैं। अब हम लोग हमारे तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसे मसाले का नाम लिखो जो नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में डाला जाता है। तो उसका नाम है इलायची। आपने देखा भी होगा कि इलायची जो है जो मटर पनीर की सब्जी होती है या शाही पनीर की सब्जी होती है उसमें खुशबू के लिए डाला जाता है। इसके अलावा जो गाजर का हलवा बनता है उसमें भी इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलायची एक ऐसा मसाला है जो कि नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में डाला जाता है। अब हमारा अगला सवाल है, पता करो खाने को खट्टा बनाने के लिए उसमें क्या क्या डाला जाता है। तो इसका जवाब है, आम की खटाई, दही, सिरका या नींबू। खाने को खट्टा बनाने के लिए उसमें इनमें से कोई एक चीज़ या मसाला डाला जाता है। आपने भी देखा होगा कि जब आपके घर में कोई चीज़ बनाई जाती होगी तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि खट्टेपन की ज़रूरत है तो इन्हीं सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आम की खटाई, दही, सिरका या फिर नींबू।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ। मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है। वहाँ मैं तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते देखता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो कुट्टन है वो केरल में रहता है और वो बता रहा है कि उसके घर के आंगन में मसालों का बगीचा है। और कौन कौन से मसाले हैं? तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और आदि। तो इसका मतलब हुआ कि उसके आंगन में सिर्फ मसाले ही उगते हैं। अब आगे कहा है, पता करो क्या तुम्हारे इलाके में किसी मसाले के पौधे हैं? उनके नाम लिखो। तो हाँ, मेरे इलाके में हल्दी, लहसुन तथा प्याज के पौधे हैं। अब देखो इसके पौधे कैसे होते हैं उसके लिए मैं आपको नीचे 3 चित्र दिखा रही हूँ। सबसे पहले है हल्दी का पौधा, फिर है लहसुन का पौधा और फिर है प्याज का पौधा। तो आपके आसपास आपके इलाके में अगर किसी मसाले का पौधा है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा में कुछ साबुत मसालों के थोड़े से नमूने लाओ। आपको क्या करना है? कक्षा में कुछ साबुत मसाले ले जाने हैं। इकट्ठे किए गए मसालों के नाम तालिका में लिखो। अपनी आंखें बंद करके सभी मसालों को बारी बारी से छूकर और सूंघकर पहचानने की कोशिश करो। जिन्हें तुम पहचान पाते हो उनके नाम के आगे सही का निशान लगाओ। ना पहचान पाने पर गलत का निशान लगाओ। अब इस कार्य में देखो आपको करना क्या है। जो भी आपके घर में मसाले यानी कि साबुत मसाले इस्तेमाल होते हैं उनमें से कोई से भी 5 साबुत मसाले आपको लेने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि आप किन मसालों को सूंघकर या छूकर पहचान पाते हो। तो अगर आप किसी मसाले को सूंघकर पहचान पाते हो तो सूंघकर पर आप सही का निशान लगाएंगे। छूकर पहचानते हो तो आप छूकर पे सही का निशान लगाएंगे। अगर आप इन दोनों में से किसी एक पर नहीं पहचान पा रहे हो यानी कि मसाले को आप सूंघकर नहीं पहचान पाते हो तो गलत का निशान लगाएंगे और छूकर नहीं पहचान पाते हो तो गलत का निशान लगाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 मसाले लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिया है मिर्च को। तो मिर्च को मैं सूंघकर भी पहचान पाती हूँ और छूकर भी पहचान पाती हूँ। फिर नंबर 2 पर है अदरक। तो अदरक को भी मैं सूंघकर भी पहचान पाती हूँ और छूकर भी। तो इसका मतलब इन दोनों चीज़ों के लिए मैं सही का निशान लगाऊंगी। फिर मैंने तीसरा मसाला लिया है लहसुन। तो लहसुन को भी मैं छूकर भी पहचान लेती हूँ और सूंघकर भी। तो इसके लिए भी मुझे दोनों पर सही का निशान लगाना है। अब है हल्दी। तो हल्दी से भी खुशबू आती है और हम उसको छूकर भी पहचान लेते हैं। तो उसके लिए भी मैंने दोनों पर सही का निशान लगाया है। अब है लौंग। तो लौंग को भी छूकर भी पहचाना जा सकता है और उसकी खुशबू भी बहुत ही तेज होती है। तो लौंग के लिए भी मैंने सूंघकर और छूकर दोनों पर सही का निशान लगाया है। तो इसका मतलब हुआ जो मैंने 5 साबुत मसाले लिए हैं यानी कि मिर्च, अदरक, लहसुन, हल्दी और लौंग, इन 5 को ही मैं छूकर भी पहचान सकती हूँ और सूंघकर भी पहचान सकती हूँ क्योंकि इनकी बनावट ही कुछ इस तरीके की है। आप छूकर आपको पता चल जाता है कि हाँ ये वाली चीज़ है। और इनकी खुशबू इतनी तेज होती है कि इनको सूंघते ही, नाक के पास आते ही हमें पता चल जाता है कि यह कौन सा मसाला है। तो इसलिए मैंने इन 5 मसालों में सूंघकर और छूकर दोनों पर सही के निशान लगाए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब बनाएं आलू की चटपटी चाट। देखो आपके घर में भी कई बारी चाट बनती होगी, आपने चाट खाई भी होगी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हमें खाने में उसे बहुत मज़ा आता है। अब हम यहाँ पर आलू की चटपटी चाट के बारे में बात कर रहे हैं और देखते हैं कि ये आलू की जो चटपटी चाट है हमें पढ़ने में कैसी लगती है। अब अगर पढ़ने में अच्छी लगेगी तो खाने में भी अच्छी होगी ही। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए
उबले हुए आलू जो कक्षा में सभी के लिए पूरे हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उबले हुए आलू लेने हैं और उनकी इतनी मात्रा होनी चाहिए कि आपकी कक्षा के सभी बच्चों के लिए पूरी हो जाए। उसके बाद आपको नमक, लाल मिर्च, अमचूर अथवा नींबू स्वाद के अनुसार आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नमक लेना है और लाल मिर्च लेनी है, अमचूर अथवा नींबू, यानी कि या तो आप अमचूर भी ले सकते हो या फिर आप नींबू भी ले सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हो, क्योंकि इन दोनों का ही जो स्वाद है वो खट्टे का होता है। अब आगे है, अगर मिल सके तो भुना जीरा, काला नमक, गरम मसाला और हरे धनिए के पत्ते। अब कहा है कि अगर आप जो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं अगर आप ला सकते हो तो आपको इन चीज़ों को भी लाना है, और उन चीज़ों का नाम है भुना जीरा, काला नमक, गरम मसाला और हरे धनिए के पत्ते। अब इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको आलू छिलकर छोटे छोटे टुकड़े में काट लो। इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च और अमचूर या नींबू डालो। अब देखो क्या होता है, किसी को नमक ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है, किसी को लाल मिर्च यानी कि बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद होता है और किसी को कम चटपटा पसंद होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आपको आलू जो है छिलकर छोटे छोटे टुकड़े में काटने हैं, जैसे कि यहाँ पर फोटो में दिखाए गए हैं, और उसके बाद आपको जो स्वाद पसंद है उस स्वाद के अनुसार आपको नमक, लाल मिर्च और खटाई के लिए अमचूर या नींबू डालना है। चाट का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काला नमक और गरम मसाला डालेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से हिला लो। इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल दो। फिर तो बात ही क्या, मतलब इन सारी चीज़ों को करने के बाद अगर आप इसके ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल दोगे तो क्या होगा, स्वाद में तो अच्छी होगी ही लेकिन देखने में भी वो बहुत अच्छा लगेगा और हरे धनिये की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। चटपटी चाट खाने के लिए तैयार है। अब देखो आपकी जो चटपटी चाट है वो खाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब ये जो यहाँ पे हमें सामान बताया है, जो चीज़ें बताई हैं, इसे देखकर और इसे पढ़कर तो लग ही रहा है कि हाँ ये जो आलू की चाट है बहुत ही स्वादिष्ट होगी। तो इसको आपको क्या करना है, ज़रूर बनाना है और खा के देखना है कि जैसे बताने में स्वादिष्ट लग रही है खाने में स्वादिष्ट है या फिर नहीं है। तो मैंने इस चटपटी आलू चाट को बनाया है और अब मैं इन सवालों के जवाब दूंगी अपनी आलू चाट के आलू जो चाट है उसके स्वाद का जवाब दूंगी मैं आपको। तो सबसे पहले सवाल पूछा है, कैसी लगी तुम्हें आलू की चाट? तो जो मैंने आलू की चाट बनाई है मुझे वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। आपने जो बनाई है आपको उसका स्वाद कैसा लगा, आपको उसका जवाब यहाँ पर लिखना है। तो मैंने लिखा है आलू की चाट मुझे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। अब दूसरा सवाल है, सोचो अगर चाट में मसाले ना डाले होते तो इसका स्वाद कैसा होता? तो इसका जवाब है यह उतना चटपटा नहीं होता और उतना स्वादिष्ट भी नहीं होता। अब है तीसरा सवाल, एक तरह की चाट बनाना और सीखो, कक्षा में उसे मिल बांट कर खाओ। तो यह कार्य आपको करना है, जैसे कि एक यहाँ पे चाट का आपको बताया है, चाट के बारे में कैसे बनाई जाती है। अब आप अपने भाई बहनों के साथ या अपने दोस्तों के साथ या अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर एक और चाट के बारे में आपको सोचना है और उसको बनाकर फिर उसे मिल बांट कर आपको खाना है। यह कार्य आपको खुद करना है। अब है हमारा चौथा सवाल, कम मसाले और तेज मसाले वाली चीज खाने से जीभ पर कैसा लगता है? तो इसका जवाब है तेज मसाले वाली चीज खाने पर जीभ पर तीखा तथा ज़्यादा चटपटा लगता है। ऐसा भी लगता है कि जैसे हमारी जीभ जल रही हो। लेकिन कम मसाले तो यही है, और जबकि कम मसाले वाली चीज खाने पर कम चटपटा तथा कम तीखा लगता है और मुंह में भी कोई जलन सी नहीं होती है। तो यह है इसका जवाब। अब यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो खत्म होता है।
चटपटी पहेलियाँ, जिसमें कि हमने चटपटी पहेलियाँ तो सीखी ही, साथ में हमने सीखा चटपटी आलू की चाट को बनाना। तो अब आपको क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से दोहराना है, समझना है, पढ़ना है और इसमें जो भी कार्य हैं आपको उसको पूरा करना है अच्छे से। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ।